मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बेतुका बयान, बोले भारत महान नहीं भारत बदनाम। शिवराज ने कसा तंज, कहा संतुलन खो बैठे कमलनाथ, जांच की जरूरत है। राहुल गांधी पर बीजेपी का निशाना, जवाब जावड़ेकर बोले वैक्सीन पर भ्रम फैला रही है कांग्रेस, दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों को लगेगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 1000 करोड़ की राहत पैकेज का ऐलान। मृतकों के परिवार को 2 लाख की मदद तो घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए। यास तूफान पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग को लेकर आधा घंटा देर से पहुंची सीएम ममता बनर्जी, कागज थमा कर निकली, कहा और भी बैठकें हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा ममता को अहंकार छोड़ना चाहिए, ममता ने संघीय ढांचे की हत्या की। बिहार के गया में बारिश के बाद ही बिगड़े हालात, मगध मेडिकल कॉलेज के वार्ड में भी जारी जलभराव, ब्लैक फंगस के लिए बनाया गया था वार्ड। दिल्ली में सोमवार से खुल जाएगी फैक्ट्रियां, निर्माण गतिविधियां भी शुरू होंगी। सीएम केजरीवाल ने किया धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने का ऐलान, कहा प्रवासी मजदूरों का सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत। कोरोना के पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की, जिले में कोरोना के हालात पर अफसरों के साथ चर्चा की है। सीएम ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, 1 जून से राज्य में गतिविधियां शुरू होंगी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले पर डिप्टी सीएम अजित पवार की साप्ताहिक बैठक, पुणे में हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद रहे, कोरोना हालात पर चर्चा की। विदेश जाने वालों को करना होगा इंतजार, 30 जून तक बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध, डीजीसीए ने जारी किया आदेश। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कार्गो विमानों पर लागू नहीं होगा। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG की कीमत आई सामने, दवा की कीमत 990 रुपए तय की गई। सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को यह दवा रियायती कीमत पर उपलब्ध होगी। वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस, एक बच्चे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर 12 साल से 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगवाने की मांग की थी। दिल्ली में कोरोना की सुस्त रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 1141 नए मरीज सामने आए, 139 लोगों की जान गई। संक्रमण दर 1.59%। यूपी में योगी मॉडल से कोरोना पर काबू, पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2402 नए केस सामने आए हैं, 159 लोगों की जान गई। यूपी के हैदराबाद में रहस्यमयी बीमारी से मरने वालों का सिलसिला जारी है, 20 दिनों में 8 लोगों की मौत से गांव में हड़कंप, गांव में लगातार किया जा रहा है सैनिटाइजर का छिड़काव। उत्तराखंड के एसडीआरएफ जवान ने पेश की मानवता की मिसाल, पिथौरागढ़ में 7 किलोमीटर तक बुजुर्ग को कंधे पर लाद कर एंबुलेंस तक पहुंचाया, मरीज अस्पताल में एडमिट, जवान के काम की हर जगह तारीफ। यूपी में अगले महीने 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है, 1 जून से बड़े स्तर पर शुरू होगा टीकाकरण अभियान। 12 साल के से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को दी जाएगी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिला प्रशासन ने लगाया वैक्सीनेशन सेंटर, जिसमें सभी उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर लगाए गए कई केंद्र, लगातार लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। पंजाब के संगरूर में अमरिंदर सरकार के मंत्री भूले कोरोना नियम, शादी समारोह में सामाजिक दूरी की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के दिखे मंत्री जी। बिहार के सीतामढ़ी में सरकारी अधिकारियों ने ही उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां, लॉकडाउन में सरकारी स्टाफ की बेटी की शादी में जुटे सैकड़ों लोग, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए लोग। हिमाचल के नाहन में पंजाब पुलिस का दावा, छापा, दवा फैक्ट्री पर छापेमारी की है, नकली दवा की खेप पंजाब तक पहुंचाए जाने की शिकायत के बाद पहुंची पुलिस की टीम। तमिलनाडु में बढ़ाया गया लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किराने के सामान की डिलीवरी की इजाजत होगी। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को 5 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेजा गया है। ड्रग्स केस में सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के सागर मर्डर केस में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है, सुशील के करीबी विजेंद्र को गिरफ्तार किया गया। हत्या में शामिल होने का आरोप, अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।